पिछले एक साल में इक्विटी मार्केट निफ्टी 50 ने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही कंसर्निंग है। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो पिछले एक साल में गोल्ड ने 40% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। असली करेंसी पहले भी गोल्ड थी और अब भी गोल्ड है। देखिए, हमारी सोसाइटी में अक्सर ये बातें सुनी जाती है कि गोल्ड को आंख बंद करके परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू कभी गिरती नहीं है, ये हमेशा बढ़ती है। लेकिन क्या सच में गोल्ड हमेशा बढ़ता है या गोल्ड में भी लॉस होता है? थोड़ी ही देर में आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार गोल्ड की प्राइस इतनी भाग क्यों रही है। क्या आप या मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स गोल्ड को परचेज कर रहे हैं या फिर कोई एक बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है? देखिए, रिटेलर्स के खरीदने से प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता। प्राइस फ्लक्चुएट तब होती है जब कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव हो। गोल्ड की प्राइस बढ़ने के 3 मेजर रीजन है और थर्ड रीजन तो ऐसा है जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। देखिए, फर्स्ट रीजन है सेंट्रल बैंक्स की हैवी बाइंग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। सिर्फ एक साल में ईयर 2024 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से भी ज्यादा गोल्ड खरीदा है और इंडियन सेंट्रल बैंक RBI ने भी करीब 72 टन गोल्ड परचेज किया है, जिसके कारण RBI का टोटल गोल्ड रिजर्व 876 टन तक पहुंच गया है। देखिए, सेकंड मेजर रीजन है वीकनिंग कॉन्फिडेंस इन पेपर मनी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से दुनिया भर के गोल्ड की वैल्यू लगभग $12.5 ट्रिलियन है। वहीं अगर यूएस की टॉप 5 कंपनीज की वैल्यूएशन की बात की जाए तो सिर्फ टॉप 5 कंपनीज का वैल्यूएशन ही $15 ट्रिलियन के आसपास है। तो फिर ये इतनी वैल्यूएशन कहाँ से आ रही है? देखिए, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पेपर मनी प्रिंट कर रहे हैं, जिससे करेंसी की वैल्यू कम हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और तीसरा मेजर रीजन है ट्रम्प इफेक्ट, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। देखिए, ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज काफी बढ़ गई है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ट्रम्प इंपोर्ट्स पर टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। चाइना जैसी मेजर इकोनॉमी पर ट्रम्प ने 10% का टैरिफ लगा दिया, जिसके बदले में चाइना ने भी यूएस के LNG और कोल पर 15% एंड ऑटोमोबाइल पर 10% का टैरिफ लगा दिया। देखिए, अगर दुनिया की 2 मेजर इकोनॉमीज ट्रेड वॉर करेंगी तो इससे दुनिया भर के बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जब जब दुनिया भर का बिजनेस इम्पैक्ट होगा तब नेचुरली स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट होगा और स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी के कारण सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को परचेज करते रहेंगे, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल एसेट क्लास माना जाता है जो हेजिंग के लिए काफी पॉपुलर है। और इसीलिए सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड खरीदने के कारण गोल्ड की प्राइस में इतना ज्यादा राइज हो रहा है। लेकिन क्या गोल्ड हमेशा राइज होता है या गोल्ड की प्राइस में भी गिरावट आती है? चलिए देखते हैं। देखिए, ईयर 1976 से ईयर 1980 तक सिर्फ 4 साल में गोल्ड की प्राइस लगभग 5 गुना हो गई और अब लोगों को लगने लगा था कि गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई और है ही नहीं। और इसी के बाद अगले 20 साल में ईयर 1980 से 2000 तक गोल्ड की प्राइस में 50% तक की गिरावट देखी गई। सोचो, गोल्ड की प्राइस अगले 20 साल में आधी रह गई। लेकिन इसके बाद अगले 10-11 साल में ईयर 2000 से लेकर 2011 तक गोल्ड ने एक बार फिर 5 गुना रिटर्न दिया। लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी। ईयर 2011 से 2016 तक गोल्ड ने फिर 40 से 50% का लॉस दिखाया। अब अगर आपको कोई बोले कि गोल्ड में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए तो उसको ये वीडियो जरूर दिखा देना। तो आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो। पैसा सेव करें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर इन्वेस्ट करें। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी और वीडियोस टाइम पर मिलती रहे।